आज 11 मार्च दोपहर 1 बजे एसएसटी सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपको सेम टू सेम मिलेगा। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सेम टू सेम पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे सामाजिक विज्ञान के पेपर में, एसएसटी के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर रोल नंबर है वो अंकों में लिखने हैं और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखने हैं। और पेपर में कुल 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं और जो समय है, टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको हल करना है और 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 11 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 100 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, एसएसटी का पेपर है जो आपके 11 मार्च को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 90904, ये आपके पेपर का कोड है और यहाँ पर क्यूआर कोड दे रखा है। क्यूआर कोड के नीचे आप देख सकते हैं पेपर का कोड आपको दिया गया है C904 और यहाँ पर पेपर का सीरियल नंबर आपको दे रखा है 1472204। ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है और सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना रोल नंबर है, अनुक्रमांक का वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको ए ऑप्शन सही करना है। तो ये पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि रूस में खूनी परिवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है फादर गेपोन और बी ऑप्शन में है लेनिन और सी ऑप्शन में है आपके केरेंस्की और डी ऑप्शन में है स्टालिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन सही होगा, फादर गेपोन। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो ए ऑप्शन में है आपके चक्रवाती अवदाब और बी ऑप्शन में है पश्चिमी विक्षोभ और सी ऑप्शन में है मानसून की वापसी और डी ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है राजा के द्वारा, बी ऑप्शन में है जनता के द्वारा, सी ऑप्शन में है धनवान लोगों के द्वारा और डी ऑप्शन में है ऊपर के सभी। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा, जनता के द्वारा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित हुई थी। तो ए ऑप्शन में है 1946, बी ऑप्शन में है 1940, सी ऑप्शन में है 1935 और डी ऑप्शन में है 1949। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन सही होगा, 1946। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि ईवीएम का क्या मतलब है। तो ईवीएम का क्या मतलब है। ए ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मशीन और बी ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन और सी ऑप्शन में है आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा। यानी ईवीएम का क्या मतलब है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो स वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उसके बाद में है मेरे बच्चों अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है, तो ए ऑप्शन में है जिला कलेक्टर, बी ऑप्शन में है गृह मंत्रालय के सचिव, और सी ऑप्शन में है गृह मंत्री, और द ऑप्शन में है पुलिस महानिदेशक। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है, यहाँ पर ए ऑप्शन में है उपकरण और मशीनें, और बी ऑप्शन में है उर्वरक और कीटनाशक, और सी ऑप्शन में है मिट्टी, और द ऑप्शन में है बीज। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, उपकरण और मशीनें। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है परिवहन, बी ऑप्शन में है मछली पालन, सी ऑप्शन में है व्यापार, और द ऑप्शन में है पर्यटन। तो देखिए 9वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके बी ऑप्शन सही होगा, मछली पालन। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन में 2100 कैलोरी, बी ऑप्शन में 3000 कैलोरी, सी ऑप्शन में 2400 कैलोरी, और द ऑप्शन में 1700 कैलोरी। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 2400 कैलोरी। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई। तो इसके अंदर आएगा जॉन लॉक। क्या आएगा बच्चों, पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है जॉन लॉक, लिखना है जॉन लॉक। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थान बोल्शेविक के समूह का नेता था। तो बोल्शेविक समूह का नेता है वो कौन था, आपके व्लादिमीर लेनिन। तो इसमें दूसरे रिक्त स्थान के अंदर आपको लिखना है व्लादिमीर और लेनिन। ओके, व्लादिमीर लेनिन, ये आपको दूसरे रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा है कि भारत की जलवायु को किस प्रकार का बताया गया है। तो भारत की जो जलवायु है उसको किस प्रकार का बताया गया है। तो तीसरे रिक्त स्थान के अंदर आएगा आपके मानसूनी। क्या आएगा बच्चों, मानसूनी। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको मानसूनी लिखना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है आपके कि जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुई। तो जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुई। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपके 1980। क्या होगा, 1980। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 5 नंबर रिक्त स्थान है कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। तो 5वें रिक्त स्थान में आएगा रंग भेद। क्या आएगा बच्चों, रंग भेद। तो 5वें रिक्त स्थान में आपको रंग भेद लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 6ठा रिक्त स्थान है कि मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर के नाम से जाना जाता है। तो मतदाता सूची है उसको आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो 6वां जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा निर्वाचक नामावली। क्या आएगा बच्चों, निर्वाचक नामावली। तो इसमें आपको निर्वाचक नामावली लिखना है, निर्वाचक नामावली। ओके, ये वह है नामावली। उसके बाद में देखिए अगला है 8वां पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। तो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक जो गतिविधि है वो कौन है, खेती है। तो इसमें आप खेती लिख सकते हैं या फिर आप कृषि लिख सकते हैं। दोनों आंसर हैं वो बच्चों आपके सही हैं, या तो आप कृषि लिखें या आप खेती लिखें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है अगला है आपके यहाँ पर 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है जनसंख्या की गुणवत्ता देश का
तय करती है। तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो देश का क्या तय करती है, तो इसमें आएगा बच्चों आपकी विकास दर। क्या आएगा बच्चों, विकास दर। तो इसमें आपको विकास दर लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज किन 3 असिस्टेंटों में विभाजित था, उनके नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंटों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें प्रथम असिस्टेंट है, उसमें कौन है, पादरी वर्ग। कौन है बच्चों, पादरी वर्ग। पहले असिस्ट है उसमें पादरी वर्ग होगा। और दूसरा जो एस्टेट है आपके, दूसरे एस्टेट में आपके कौन होगा, कुलीन वर्ग होगा। कौन होगा, कुलीन वर्ग। और तीसरे में होगा आपके बड़े व्यवसाय होंगे, किसान और मजदूर होंगे। तो ये आपको लिखने थे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु है उनको प्रभावित करने वाले कारक है, उनके नाम बताने हैं। और 4 नंबर प्रश्न है कि मालाबार तट है, उस पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें, ये इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी क्या परिभाषा दी गई थी कि लोकतंत्र है वो जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये आपको लिखना था। और 6ठा प्रश्न है कि भारतीय संसद है उसके कितने सदन हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। तो भारतीय संसद है उसके कितने सदन हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और उसके बाद में है बच्चों 7वां प्रश्न है कि बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली, सहायता मिली, वो आपको बताने हैं। 8वां प्रश्न है पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है, ये आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, यानी संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है, यह आपको बताना है। उसके बाद में बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न फर्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि 1917 में जार का निरंकुश शासन है वो क्यों खत्म हो गया। और 5वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 6 अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां हैं वो एक ही समय दर्शाती हैं, यह किस प्रकार होता है। और उसके बाद में बच्चों 7वां प्रश्न है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। और 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है उसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। और 9वां प्रश्न है कि उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए अति संवेदनशील हैं, यह आपको बताना है। और उसके बाद में बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड है। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके कि नदियां हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो नदियां हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है।
प्रश्न संख्या 11 है कि लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क बताइए। और प्रश्न संख्या 12 है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 13 है कि आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताइए। तो एक तो आम चुनाव है और दूसरा उपचुनाव है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 14 है कि मंडल आयोग की नियुक्ति है वो क्यों की गई और इसने सरकार को क्या सिफारिशें की, वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है यहाँ पर कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है। और प्रश्न संख्या 17 है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तो पश्चिमी घाट है और एक आपकी पूर्वी घाट है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है। प्रश्न संख्या 18 है शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है। तो शिक्षित बेरोजगारी है वो भारत की एक विचित्र समस्या है, वो क्यों है वो आपको बताना है। उसके बाद में बच्चों निम्नात्मक प्रश्न है आपके, इजी टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि इस बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता है वो क्यों बढ़ने लगी। और इसके अथवा में प्रश्न है बच्चों की नातीशियों का प्रोपगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में असरदार कैसे रहा, वो आपको बताना है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 20 है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो इसमें पहला त्रिपुरा है, सेकंड आपके उड़ीसा है और तीसरा आपके अरावली पर्वत है और नेक्स्ट है आपके छोटा नागपुर पठार और नेक्स्ट है वुलर झील और उसके बाद में है नर्मदा नदी। तो इन सभी को भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है। और इसके अथवा में है आपके कि भारत में मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। इसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, हिमालय पर्वत है, थार का मरुस्थल है, सांबर झील है और गोदावरी नदी है। तो इन सभी स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र में दर्शाना है। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर, सोशल साइंस का पेपर एकदम अच्छा जाने वाला है। सभी बच्चे सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 100 नंबर वो होड़ कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।